हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी अपने पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो अध्याय 8 है ना, सॉरी ये अध्याय 8 नहीं, हम आज पढ़ेंगे जो अपना ये अध्याय 7 है ना। अध्याय 7 का आप जो है कि पढ़ते हैं राशियों की तुलना, है ना। ये हमारा चैप्टर है राशियों की तुलना, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, इसको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इन तीनों प्रश्नों को, जिसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने को बोला गया है। तो आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये जो राशियों की तुलना जो 7 चैप्टर है, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 7.2 इसका पहला प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि और कॉन्सेप्ट को समझते रहें। फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है उसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी हमको दी गई है, उन जानकारियों को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि ये कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, मूलधन, ठीक है। मूलधन दिया है 7,000 रुपये और दर दिया है 10% वार्षिक। इसके अलावा समय दिया है 4 वर्ष, ठीक है। तो अब इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने हेतु मिश्र धन ज्ञात करना होगा। और मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है A=P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस रेट यानी कि दर, और इसके बटे में 100, और ये n समय को डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो है कि मिश्र धन को डिनोट करेगा, ये मूलधन को, और ये दर को, और ये समय को। इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को यहाँ पे सूत्रों में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सूत्र में अब हम मान को रखते हैं। मूलधन का मान है 7,000 ये, और उसके बाद 1 प्लस दर है 10 और समय है 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो ये इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ये 1010 सबसे पहले तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको तिर्यक गुना करने हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये 7,000 ये ऐसे प्रॉपर रहेगा, इसको अभी हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो 10 है, इसका गुना इसके साथ होगा, और इस 1 का गुना यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में 1 है, कुछ नहीं है यानी कि इसके बटे में 1 है, तो इसका गुना इसके साथ होगा। तो सबसे पहले इसका गुना इसके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद इस 1 का गुना 1 के साथ होगा, और नीचे में आपका 10 रहेगा, ठीक है। और इसके पूरे के बटे में पूरे के घात में 4 रहेगा, जो कि समय हमारा 4 है, तो ठीक है। अब ये आगे सॉल्व होगा 7,000 ये, अब 10 एकम 10 और 1 एकम 1, ठीक है, और ये 4, ठीक है, 7। तो ये 11/10 और ये इसके घात में 4। तो अब ये आगे और सॉल्व होगा, है ना। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये 7,000, उसके बाद गुना 4 बार आपको ये करना है प्रोसेस,
ये 11/10 और 11/10, 11/10। ये प्रोसेस हमें 4 बार करना है। अब ये आगे सॉल्व होएगा तो ये 1 0, यहाँ पे 1 0 ये कटेगा, 1 0 फिर 1 0 और ये वाला ये वाला। अब बचा ये बटे में जो 10 है वो, और यहाँ पे 11 11 जो है कि बचे है वो। ठीक है, तो सबसे पहले इन 11 11 का हम गुना कर लेते हैं। देखिए इस 11 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा 121, और इसका होगा तो 121। ठीक है, अब इन सभी के बटे में रहेगा 10, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। 121 गुना 121, तो यहाँ पे हम इसको रफ कार्य करते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। सबसे पहले 1 का गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। फिर दूसरे अंक का करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अंक का हो गया। अब आखिरी में बचा 1, फिर उसका गुना करेंगे तो 121। ये 1 है, ये 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 2 4 और ये, तो हमारा जो आंसर है वो 14,641। और फिर इसका गुना हम 7 के साथ करेंगे। इसका गुना फिर से 7 के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका फिर 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, हाथ में आया 2, 7 छक्के 42, 2 44, हाथ में आया 4, 7 चौक 28 और 4 32, हाथ में आई 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10। तो अब यहाँ पे जो बचा है हमारा लास्ट प्रोसेस, ये 10 10 24 और ये 87, इसको हमको 10 से भाग देना है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस हमारा यही रहेगा। इसके बाद हमारा मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल से इसमें क्या हो जाएगा, 10,000 जब एक अंक यहाँ पे देखो है ये है ना, तो सीधी सी बात, एक अंक छोड़ने के बाद हमें दशमलव लगा देना है। तो हम एक अंक छोड़ते हैं और उसके बाद ये दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, ये दशमलव लगा दिया। अब इसके बाद ये है आपका मिश्र धन। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, तो आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन 10,248.7 है, तो इसमें से हम 7,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पे देखो 8, ये इसके में आएगा तो ये 8 में से 0 गया तो 8 घटाएंगे तो, है ना, ये 4 का 4 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। ठीक है, अब 10 में से 7 गया 3 और ये 0.0। ठीक है, ये 0.0, तो इतना रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, ये ऐसे सॉल्व होता है। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आज के इस वीडियो का जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मूलधन 6,250 दिया है, दर 12% वार्षिक और समय 2 वर्ष। तो मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को, जानकारियों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। हल दिया है मूलधन हमारा कितना दिया है 6,250 रुपये। ठीक है, फिर दर जिसको आर सी डिनोट करते हैं उसको यहाँ पे 12% वार्षिक दिया है। ठीक है, 12% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, समय 2 वर्ष। ये तो रही जानकारियाँ जिसको हमने नोट कर ली। अब हमको यहाँ पे मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोला गया है।
तो सबसे पहले जो मिश्र धन वाली जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है A=P, फिर कोष्टक में 1+R/100, फिर इन सब के घात में n जो कि टाइम, ठीक है। तो अब हम जो सूत्र है उसमें मान को रखते हैं। तो ये 6250 है। अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे r की जगह 12 रहेगा ये, और टाइम की जगह 2 वर्ष, ठीक है। अब ये कोष्टक हमें सबसे पहले सॉल्व करने होते हैं। तो ये अभी मूलधन तो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, है ना। इसको काटते हैं, 4 तिया 12 और 25 चौक 100, ठीक है। ये इसमें कट गया। अब देखिए इसको आगे हम इसको अब आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 25 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 3 इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये इसका इसके साथ, यानी कि यहाँ पे तिर्यक गुना होता है। तिर्यक गुना आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी ही होंगी, ठीक है। अब ये ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, ये हो गया। अब तिर्यक गुना करेंगे, 25 ये इसके साथ होगा और फिर 3 का इसके साथ, ठीक है। और जो नीचे में आप करते हैं वो रहेगा, और फिर लास्ट में हमको समय की जो घात है उसको डालना है। फिर उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, ये 25 एकम 25 और 3 एकम 3 बाय 25 ये रहेगा। अब आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये 6250 तो अभी जैसे का तैसा है, 25 और 3 28 के बट्टे में 25 और ये घात में 2 रहेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे ये 6250, अब ये 28 गुना 25, ये 2 बार रहेगा क्योंकि घात में 2 है तो ये 2 बार रहेगा, ठीक है। अब हम इसको अगर 25 को इससे मतलब भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, देखिए। ये 25 ना एक्चुअल में ये 25 से ही जाएगा, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, 25 दूनी 50, अब बचा कितना 12 और ये 125, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे है ना, और उसके बाद ये 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे अब इसको समझते हैं। देखिए आपको ये समझ नहीं आया होगा तो मैं इसको इधर समझा देता हूँ। ये 6250 है, इसको हम 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, ठीक है। अब फिर 25 पंचे 125, ठीक है। अब ये 0 आएगा तो ये 0, ठीक है। अब ये और ये कट गया, अब बचा 250 और ये 25, तो 25 एकम 25, 25 दहाम 250, है ना। अब बचा 10 28 28, इनका अब हम गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 28 और 28 का कर लेते हैं, फिर लास्ट में ये 10 से ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम रफ कार्य कर रहे हैं। 88 64 का 4 हाथ में आई 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 है, 2 अट्ठे 16, हाथ में आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 और 2 ये 8, 5 और 2 7, 784, है ना, 784। तो ये कुल कितना हो जाएगा, ये 784 का अब हम 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7840, जो कि हमारा ये मिश्र धन है। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिखते हैं और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये उत्तर का भाग नहीं है, इसको हमने रफ कार्य के लिए आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। अब लास्ट में हम लिखेंगे, अतः
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो मिश्र धन है उसे मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, तो मिश्र धन हमको प्राप्त हुआ 7,840 रुपये और हमारा जो मूलधन है वो 6,250 रुपये है। अब हम माइनस कर देंगे तो ये ज़ीरो का ज़ीरो बचेगा, है ना। और उसके बाद और ये 4 में से 5 माइनस नहीं होगा तो ये इससे एक उधारी लेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, अब ये खुद कितना हो गया है 7, 7 में से 2 गया 5 और ये फिर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, तो 1,590 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होता है। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो इस तरीके से सॉल्व होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इसको लिखेंगे, उसके बाद आपका जो आंसर का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 और जो बाकी के इबारती प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। वेल गाइस चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है मूलधन 16,000, दर 5% वार्षिक है और समय हमको टाइम दिया गया है 3 वर्ष का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ ऐसे और लिखूँगा जो जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं उन जानकारियों को लिखता हूँ। ठीक है, दिया है मूलधन हमको 16,000 दिया गया है, प्रिंसिपल मूलधन 16,000। ठीक है, 16,000 रुपये दिया गया है और दर जो कि हमको हम आर से डिनोट करते हैं वो जो कि 5% दिया गया है वार्षिक। और उसके अलावा लास्ट में जो है कि बचा समय टाइम, तो टाइम अपन को दिया गया है 3 वर्ष का, है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, एक्सरसाइज जो 7.2 है उसका। तो ये है थर्ड का हल। यहाँ पे जो जानकारियाँ दी गई थी उन जानकारियों को हमने लिख लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। भाई ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद करना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली आगे भी काम आएगा, इसलिए फॉर्मूले को याद रखिए। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अब मान को रखते हैं। मूलधन है 16,000 रुपये, ठीक है, 1 प्लस रेट है 5% वार्षिक और टाइम दिया है 3 वर्ष का। अब ये आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आगे और सॉल्व किया तो देखिए 5 एकम 5 और 5 बीसम में 100 ये कटेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे इजीली इसका आसानी से 3 गुना कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है भाई, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रखा है। और नीचे में तो आपका 20 का मल्टीप्लिकेशन होएगा ही, तो उसका 20 ही आ जाएगा और ये 3 जो है कि घात में रहेगा जो कि टाइम रहेगा, है ना। अब 16,000 को अपन ऐसे फिर से, ये तो अभी कुछ नहीं होगा, फिर ये 20 प्लस 1 और ये 20, फिर हम आगे और सॉल्व करेंगे भाई। तो ये 16,000 ये कितना हो जाएगा 21/20 और ये 3। अब गाइस बारी आती है इसको आगे और सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 16,000 को अपन ऐसे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे 21/20 फिर 21/20 फिर 21/20 3 बार है, 3 बार लिख लेना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 3 0 जो है अब वो इजीली जो है कि वो कट गया है। आगे और सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ओके, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बचा 3 बार 21 और 2, है ना, यही बचा है। तो आगे चलिए इसका अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं भाई। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42 फिर। ठीक है, अब यहाँ पे
21 और फिर 21, इनका गुना करेंगे तो 21 एकम 21, हाथ में है 2, 21 दूनी 42 और 2 44, ठीक है। तो ये 441। अब गुना करते हैं भाई, चलिए गुना करते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक अंक का हो गया। फिर 4 का करेंगे अब, 4 चौक 16, नहीं यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौक 16, हाथ में है 1, 4 चौक 16 और 1 17, 2 8 4 12, हाथ में 1, 8 6 14, 14 और 1 15, हाथ में 1, 7 और 1 8 और ये 1, ठीक है। तो ये आया हमारा 18,522 रुपये। ये जो है कि आपका मिश्र धन है। अब हमको निकालना है भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आप सभी को पता ही है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको अपन लिखते हैं, आता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये अपन ने लिखा चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू, यहाँ पे जो मिश्र धन आया है, जो मिश्र धन अपन को प्राप्त हुआ है उसमें से हमको मूलधन माइनस कर देना है, सिंपली, ओके। या अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मिश्र धन अपन को प्राप्त हुआ है 8,522 और जो मूलधन है वो 16,000 है, 16,000 रुपये। तो अब ये हम माइनस कर देंगे, तो ये 522 का 522 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और 18 में से 16 घटाएंगे तो 2, तो 2,522 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और इस तरीके से ये प्रश्न होता है सॉल्व। गाइज आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने एक्सरसाइज 7.2 को का जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जिस पे अपन को मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोला गया था, तो इन तीनों प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। और गाइस क्लियर होगा तो लाइक हमारे इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने 9th के जो मैथ्स का कोर्स है उनको वो आसानी से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस ऐसे ही रेगुलरली अपना मैथ्स का क्लास लेने अगर आप करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।